हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी की दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा जी, सबका स्वागत है इस तरह में। आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा जी आ रहे क्या रही है? ओके। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबका सबका स्वागत है, सबको मेरा भी दंडवत प्रणाम आप सबको। तो ओके, तो कल हमारे यहाँ पर रथ यात्रा थी, तो काफी देर हो गई सोने में। और बहुत बारिश भी रही है और बाहर भी नहीं जा सकते, तो इसके लिए रेंज थोड़ा सा कम रहेगा। तो आज हम देखेंगे कि गुरु सेवा के प्रकार, ये तो किताब था, यहाँ पर मुझे मिला है। तो पिछली बार हमने चार चार प्रकार के गुरु देखे थे, चैत्य गुरु और
पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। ओके, आज हम देखेंगे, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। आज हम देखेंगे दीक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। दीक्षा किसे कहते हैं? दीक्षा का अर्थ है दीक्षा का अर्थ है दीते, अर्थात कुछ देना। और द मतलब दीते मतलब देना, कुछ देना। और क्षीयते मतलब कुछ लेना। तो दी का अर्थ है कुछ देना, और शी का अर्थ, शा का अर्थ है कुछ लेना। दीक्षा के समय गुरु शिष्य को दिव्य ज्ञान देते हैं। तो इसका अर्थ है दीयते, दीयते। और उसके पाप पूर्ण कर्मों का क्षय करते, क्षीयते। दी अर्थात जो दिया जाए, और क्षा अर्थात जो लिया जाए। तो जो दिव्य ज्ञान देने की योग्यता रखता है, और क्षा मतलब जो दिव्य ज्ञान लेने की इच्छा रखता है। और जब दिव्य ज्ञान पाने वाले साधक की योग्यता तथा देने वाले गुरु का अनुग्रह, अनुग्रह का अर्थ है कृपा, इन दोनों का जब मेल होता है तब दीक्षा संपन्न होती है। तो इसलिए दीक्षा ही कोई फैशन नहीं है, या फिर ना ये कोई रबर स्टैंप है कि एक चाहिए हमें। तो ये बहुत बड़ी गंभीर विषय है। इसलिए हम जब तक कोई 5 साल, है ना, 16 माला करके नहीं दिखाता है, 3 से 5 साल कम से कम, तो उसको दीक्षा नहीं लेना चाहिए ऐसे। और उसको कमिटमेंट देना चाहिए। कमिटमेंट का अर्थ है कि मुझे 16 माला किसी भी हालत में करनी है, 4 नियम का पालन करना है, सत्संग में आना है। क्योंकि ये तभी मेंटेन हो सकता है जो सत्संग करता है, नहीं तो ये बहुत कठिन है। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत कठिन है। अगर आप मंदिर में भी जाएंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन किसी से बात ही नहीं करेंगे, तो हम ज्यादा समय हम नहीं मेंटेन कर सकते। तो जी, तो उसके बाद लिखा हुआ है कि जी, तो ये हो गया दीक्षा का महत्व जो मैंने आपको बताया। तो बहुत जरूरी है। सुबह हम जो जप करते हैं, सुबह के जप में इतनी शक्ति होती है, ये हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। और जो सुबह 6 बजे के बाद हम जपा करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि वो उत्साह है, वो निश्चय है, वो नहीं रहता है। बस एक कंप्लीट करना है, गुरु को वचन दिए हैं तो करते हैं। लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त का जप, ये इतना जरूरी है कि ये जो 1.5 घंटा है अभी जो शुरू हो गया है, ये 1.5 घंटे में ही सब कुछ होता है। वो इच्छा, वो कमिटमेंट, वह सेवा करने की इच्छा, ये सब सुबह के जपा से, सुबह के सत्संग से काफी इसका प्रभाव होता है। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि हमारे ग्रुप में लोग ऐसे हैं जो 1 साल से, है ना, आ रहे हैं। 25-30 लोग तो ऐसे हैं। और कुछ भक्त है वो आते हैं, 5 महीना 6 महीना करते हैं, उसके बाद कुछ समस्याएं हो जाती हैं और फिर वो नहीं कर पाते हैं।
कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो बीच में चले जाते हैं लेकिन वापस आते हैं। तो अलग अलग प्रकार के भक्त हैं हमारे यहाँ पे। और जो भक्त हैं सुबह उठ के जपा करते हैं, उनका हमने देखा गया है कि उनका जो अ, क्या बोल सकते हैं, जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है, वो उनमें दिखाई देती है। तो मैंने स्वयं देखा है हमारे ग्रुप में जितने भी भक्त हैं जो सुबह आए हैं, वो प्रसन्नता पूर्वक उत्साह से रह पाते हैं, है ना। तो जब भी कोई साधक है, हम सब लोग साधक हैं। साधक शब्द का अर्थ है जिसके मन में श्रद्धा है, जिसने गुरु से ज्ञान ग्रहण करके अ, अपने जीवन में कृष्ण में बनाना चाहता है, लेकिन उसमें कोई रुचि नहीं होती है। रुचि का अर्थ है जो भाव होता है वो नहीं होता है, लेकिन वह अपने गुरु की इच्छा के लिए वह करना चाहता है। तो अपने गुरु से उसको मोटिवेशन मिलता है ये सब करने का। तो इसके लिए एक शिष्य और भगवान के बीच एक व्यक्ति रहता है जो हमें प्रेरणा देता रहता है इस प्रोसेस में। और वह व्यक्ति इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये मार्ग में काफी अवरोधक होते हैं, और अवरोधक आने पर उत्साह, निश्चय, धैर्य की कमी हो जाती है कुछ समय के बाद। क्योंकि अगर आप रेगिस्तान में चल रहे हो तो आपको धूप लगेगी, आपको पानी की प्यास लगेगी, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे कि कोई एक व्यक्ति है जो लीड कर रहा है, उसके साथ बहुत लोग हैं चल रहे हैं, तो उनको देखते देखते भले ही मेरे पैर को छाले हो गए हैं, लेकिन चलने की इच्छा हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको कभी लगता है कि मैं इतने दिनों से, जो कभी मैं सुबह उठती नहीं थी और आज मैं इतना कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो कृपया करके कभी अपने को इस योग्य मत समझिए। ये सब योग्यता है, प्रदान होती है हमें। तो भगवान श्री कृष्ण को एक ही बात अच्छी लगती है कि हम विनम्रता पूर्वक इस मार्ग पर चलते रहे। इसलिए जब भगवान देखते हैं कि ये योग्यता अपने आप को देना चाहता है, ये भूल गए हैं कि इसको योग्यता प्रदान की गई है, और अहंकार के वश वह फिर ये सोचने लगता है कि मैं बहुत अच्छा भक्त बन गया हूँ, मैं बहुत अच्छा भक्त बन गई हूँ। तो फिर कृष्ण हमारे जीवन में और बाधा लाते हैं। अब ये और बाधा इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि कृष्ण हमसे कृष्ण हमारा बुरा चाहते हैं। वो इसलिए लाते हैं क्योंकि कृष्ण को उसका शुद्धिकरण करना होता है। और सबसे बड़ा, जो हम हमेशा कहते हैं, माया का सबसे बड़ा जो परीक्षा होती है वो है संदेह निर्माण करना, शंका निर्माण करना। क्योंकि जब तक आप में श्रद्धा है, आप यहाँ पर आएंगे, आप जपा करेंगे। लेकिन अगर आपके श्रद्धा में दरार पैदा करना है, तो माया क्या करेगी? माया जिससे हमको श्रद्धा मिल रही है वहां पर ही आघात कर देती है। और उस समय अगर हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, है ना, और अपने मन के ऊपर इतना विश्वास न करते हुए शास्त्र और गुरु के वाणी पे विश्वास करते हैं, ये हालांकि बहुत कठिन है क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने मन से ही चलना पसंद करता है। मैं वापस बता रहा हूँ, हर एक व्यक्ति अपने मन से ही चलना पसंद करता है। वह साधु, गुरु
और शास्त्र, इनका आश्रय को ज्यादा महत्व नहीं देता है। और इसलिए वह, क्योंकि संदेह तो आप सबके मन में उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि ये परीक्षा तो हमको देना ही पड़ता है। और उस समय हमको उस समय कृष्ण देखते हैं कि ये क्या करता है। और उस समय अगर हम भगवान के जो भगवान की जो महत्ता है, भगवान का ये जो मार्ग है भक्ति योग, इसके ऊपर अगर हम श्रद्धा बनाए रखते हैं, एटलीस्ट शास्त्र के ऊपर, है ना, तो फिर हम यहाँ पर रह सकते हैं। क्योंकि ये परीक्षाएं होती ही है ना, क्योंकि संदेह उत्पन्न होता है ना, तब व्यक्ति की इच्छा नहीं होती है सत्संग करने की। लेकिन जब संदेह को इस तरीके से देखता है कि कृष्ण ये या माया मेरी परीक्षा ले रही है, मैं इसमें सफल रहूंगा, मैं सफल रहूंगी, ऐसा नहीं होता है, तो फिर वह रह पाता है। क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति यहाँ पर कुछ उद्देश्य से आया है, जिसका उद्देश्य निर्मल है, जिसका उद्देश्य पवित्र है, जिसका उद्देश्य भगवान तक जाना है ना, तो फिर वह भक्ति कर सकता है। इसलिए हम सबको यहाँ पर एक अच्छा अवसर मिलता है, प्रयास करते हैं हम हर समय आपकी सेवा करने का। लेकिन फिर भी मेरे हाथ में इतना ही है कि मैं आपको कुछ बता सकूं। मेरे हाथ में ये नहीं है कि आपके मन में जो विचार उमड़ रहे हैं ना, उसका मैं आकलन करूं और आपको बताऊं। क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जो हमें कभी भी दगा दे सकता है, वह है हमारा मन। ये मन ही हमारा सबसे जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसकी जड़ है। तो इसके लिए इस मन को आप गुरु को देना ही पड़ता है। अगर ये नहीं करेंगे कठिन है बहुत, क्योंकि ये मन हमको काफी चीजें बोलता रहेगा, जिस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो इसके लिए हम आचार्यों के कथाओं से देखते हैं कि एक शिष्य अपने गुरु को उसके जीवन का ध्येय मान के चलता है। और एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को प्रश्न पूछा था कि हमें गुरु को कब तक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बलि महाराज ने भी गुरु को छोड़ा था। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि जब तक गुरु ये ना कहे कि मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, शरीर हूँ, तो इस तरह से जब वो शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद कहा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने कि गुरु ये गुस्सा भी कर सकता है, क्रोध भी कर सकता है ना, या फिर आपको वो कोई सेवा से अच्छा सेवा भी दे सकता है और आपको कोई चैलेंजिंग सेवा भी दे सकता है। तो उससे गुरु के ऊपर कोई रोष नहीं करना चाहिए, या ना गुरु के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक गुरु शास्त्र के अनुसार चल रहा है उसको नहीं छोड़ सकते आप, स्वभाव के कारण, क्योंकि स्वभाव तो हर एक व्यक्ति का अलग होता है, लेकिन उसका मार्गदर्शन है, उसकी वाणी है, उसमें हमको विश्वास करते हुए चलना है। तो इसके लिए हमको ये फाउंडेशन है, तब जाके हम रोज जपा करेंगे, जपा में उत्साह बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय ज्यादा हो गया है, क्षमा चाहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। राम राम सभी भक्तों को दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु जी, कृष्ण हरे प्रभुपाद कृष्ण की दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण भक्तों को दंडवत प्रणाम। अभी हम जपा करते हैं। दंडवत
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आप जपा में आप 6 बजे तक बने रहने का प्रयास कीजिए, दंडवत क्योंकि जपा टॉक से भी ज्यादा जरूरी है जपा करना। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।